अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। चांद कहाँ से आया? हिमा बलोच प्यारे बच्चों, चांद सूरज के खदान से, इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूरज का ये खदान कहाँ से आया। साइंसदानों का कहना है कि सूरज पहले एक बहुत बड़े ढेले की तरह था और मिट्टी और गैसों के घने बादलों में छुपा हुआ था। उसके बाद बेशुमार छोटे छोटे ढेले इन घने बादलों में जमा होना शुरू हुए और ये सब इस बड़े ढेले यानी सूरज के गिर्द घूमने लगे जो मरकज में था। कई दफा ये ढेले आपस में टकराए और एक दूसरे में धंस भी गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार छोटे छोटे सियारे बन गए। छोटे सियारों में से कुछ दूसरे सियारों से मिलकर बहुत बड़े हो गए और ये सूरज के सियारे कहलाए। छोटे सियारों में से चंद सियारों की हरकत मुख्तलिफ किस्म की थी। उनमें से एक सियारा जमीन के करीब आ गया और जमीन की कशिश ने उसे अपने काबू में कर लिया। उसी सियारे को हम चांद कहते हैं। ये जमीन के गिर्द घूमता है और जमीन उसे अपने साथ लेकर सूरज के गिर्द घूमती है। दूसरे बहुत से छोटे सियारों को भी बड़े सियारों ने काबू में कर लिया और वो भी इन चांद बन गए। मसलन बरीक के 2 चांद हैं और मश्तरी के 12। चांद हमेशा गोल क्यों नहीं दिखाई देता? 22 दफा चांद आसमान में गोल और पूरा नजर आता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो हिलाल हो जाता है और फिर 2 हफ्तों के बाद पूरा नजर आने लगता है। इस दरमियानी अरसे में भी उसकी शक्ल हर रात बदलती रहती है। लैम्सटॉल और किसी दोस्त की मदद से आप भी तजर्बा करके मालूम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले 2 बातें समझ लीजिए। अव्वल ये कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है। दूसरा ये कि चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता बल्कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो चमकने लगता है। लैंप को आप सूरज समझ लें, आप खुद जमीन बन जाए और आपका दोस्त चांद अपने पीछे लैंप रख ले और मुंह दोस्त की तरफ करके स्टॉल पर बैठ जाए। आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हुआ है और लैंप की तरफ देख रहा है। उसका पूरा चेहरा रोशन होगा। अब आप अपने दोस्त से कहिए कि वो अपने दाएं हाथ की तरफ दायरे की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चले। उसका चेहरा आप ही की तरफ रहना चाहिए। आप भी साथ साथ मुड़ते जाइए ताकि आप उसे देख सके। जब वो दायरे के 1/4 हिस्से में पहुंचने लगे तो उसके दाएं रुखसार पर लैंप की रोशनी पड़ेगी और बायां रुखसार साए में होगा। जब वो दायरे के दरमियान में आएगा तो उसके चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ेगी। आप इससे कहिए कि हरकत करते रहो। चंद लम्हे बाद उसके बाएं रुखसार पर रोशनी पड़ने लगेगी और उसका ये रुखसार इसी तरह रोशन हो जाएगा जिस तरह आसमान में नया चांद दिखाई देता है। जब वो इस जगह वापस पहुंचेगा जहां वो खड़ा हुआ था तो उसका पूरा चेहरा रोशन हो जाएगा। चांद हमेशा इसी तरह घटता बढ़ता है। चांद में दाग क्यों है? चांद पर धब्बे धब्बे से नजर आते हैं। गौर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी इंसान का मुंह, नाक और आंखें हो। पुराने जमाने के साइंसदानों का ख्याल था कि ये धब्बे समुंदर हैं, लेकिन अब साइंसदान कहते हैं कि ये काले धब्बे असल में लंबे चौड़े मैदान है। सबसे वसी मैदान 600 मील रुकबे में फैला हुआ है। चांद का हाला क्या है? 22 वक्त चांद के गिर्द रोशनी का एक बड़ा सा हल्का देखने में आता है। जब ये चीज दिखाई दे तो आप समझ लें कि एक हल्का सा बादल जो छोटे छोटे साफ और शिफाफ बर्फ के रेशों से बनता है हवा में तैर रहा है। जब चांद की कुछ शुआएं बर्फ के इन शफाफ रेशों के दरमियान में से गुजर कर सीधी आपकी आंखों तक पहुंचती है तो आपको चांद दिखाई देता है। लेकिन जब दूसरी शुआएं इन रेशों से टकराती हैं तो सीधी जाने के बजाय खम खा जाती है और जब आपकी आंखों तक पहुंचती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ऐसे हल्के से निकल रही है जो चांद से बहुत बड़ा है। इसी हल्के को हाला कहते हैं। ऐसा एक हल्का 22 वक्त सूरज के गिर्द भी नजर आता है और उसकी भी यही वजह होती है।